रिलायंस, कैम्प्लास्ट एंड द $200 मिलियन शिफ्ट, प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस एमएसएमई के इस गेम को आज हम समझेंगे। भाई एक बात बताओ पहले, अगर किसी देश में प्लास्टिक पाइप्स, बिजली के केबल और इरिगेशन बनाने वाला 64% कच्चा माल विदेश से आता है और जो घरेलू प्रोडक्शन कैपेसिटी है कच्चा माल बनाने की वो पहले ही 95% पर चल रही हो, तो क्या उस कच्चे माल के इंपोर्ट पर प्राइस फ्लोर बढ़ा देने से देश में जो माल बन रहा है वो बढ़ जाएगा या सिर्फ सामान महंगा हो जाएगा? प्राइस फ्लोर क्या है वो आप आगे डिटेल में समझ जाओगे। पहले शुरुआत करते हैं। 24 जुलाई 2026 को डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ने नोटिफिकेशन जारी करके सस्पेंशन ग्रेड पीवीसी जो कि एसपीवीसी है उस पर $0.766 प्रति किलो की एमआईपी मतलब मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगा दिया। अगर आसान शब्दों में आपको बताऊं तो जो सामान पहले चाइना से $0.65 में और अमेरिका से $0.67 में इंपोर्ट हो रहा था वो रातों रात रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आ गया क्योंकि उनका मिनिमम प्राइस $0.766 होना चाहिए था। ये तो अजीब बात हुई ना कि आप सस्ता सामान नहीं महंगा सामान मंगाओ, इंपोर्ट ज्यादा महंगे रेट पे करो। और प्लॉट ट्विस्ट बताऊं तुमको, यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2025 में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से खुद मना किया था क्योंकि इस चीज से क्या होगा कि जो एमएसएमई है जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगा हो जाएगा। और अब वही सरकार उस सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अलग तरह की प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी को ले आई। अब आपको पूरी बात समझाता हूँ, समझो। पहला अनकहा पहलू कि सरकार ने आखिर ये फैसला लिया। पर्दे के पीछे असली वजह है चाइना का पेट्रोलियम ओवर कैपेसिटी क्रैश। चाइना में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन धीमा होने की वजह से उनके जो विशाल एसपीवीसी प्लांट्स में लाखों टन एक्स्ट्रा रेजिन भर गया है ना, वो कहीं तो निकालना पड़ेगा। इसलिए जो चाइनीज कंपनीज हैं वो ग्लोबल मार्केट में बहुत ही सस्ते दामों पर यानी $0.65 प्रति केजी ग्लोबल मार्केट में रेजिन डंप कर रही थी। अब भारतीय पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स जैसे कैम्प्लास्ट, सनमार, डीसीएम श्रीराम, इन्होंने शिकायत की कि भाई इस अंडरकटिंग की वजह से उनके जो नए $1 बिलियन प्लांट एक्सपेंशन की जो कैपेसिटी है और जो उसकी वायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी अगर ऐसा चलता रहा तो। क्योंकि प्रोडक्शन घर में महंगा हो रहा है, बाहर से माल सस्ते में आ रहा है तो उनका माल लेगा कौन? तो सरकार का जो पहला लॉजिक है प्राइस फ्लोर बढ़ाने का वो ये है कि ग्लोबल डंपिंग को रोकना और घरेलू पेट्रोकेमिकल कैपेक्स और उसकी वायबिलिटी को बचाना। लेकिन यहीं पर इस पॉलिसी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। देखो, प्रोटेक्शनिज्म तब काम करता है ना जब आपके देश में बंद पड़ी फैक्ट्रियां चालू होने का इंतजार कर रही हैं, फिर आपके देश में एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस क्वांटिटी पर और आप उनको बचाने के लिए कर रहे हो। लेकिन भारत की गणित तो कुछ और ही है। सालाना खपत कितनी है? 4.5 मिलियन मेट्रिक टन और घरेलू उत्पादन क्षमता प्रोडक्शन कैपेसिटी अराउंड 1.7 मिलियन मेट्रिक टन। तो इस हिसाब से तो इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है वही अराउंड 64%, अराउंड 3 मिलियन टन। और क्योंकि भारत के जो प्लांट्स है वो पहले से ही 95% यूटिलाइजेशन पर चल रहे हैं, तो आप केवल एक नोटिफिकेशन से ओवरनाइट एक कोई प्रोडक्शन यूनिट तो खड़ा कर नहीं सकते ना। अब इस पॉलिसी का ओवरनाइट नोटिफिकेशन का नतीजा क्या होगा? जो 30 लाख टन इंपोर्ट होना है वो तो होगा ही। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो विदेशी सप्लायर है वो अपनी इनवॉइस $0.77 पर बढ़ा देगा और जो भारत का सालाना इंपोर्ट बिल था $200 मिलियन का लगभग 1650 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा। अब मैं आपको इस पूरे गेम का असली कॉर्पोरेट इंपैक्ट समझाता हूं। पहला, अपस्ट्रीम ओलिगोपोली गेन्स। जो डोमेस्टिक रेजिन प्रोडक्शन है, रिलायंस, कैम्प्लास्ट, डीसीएम श्रीराम अपने दाम सीधे इंपोर्ट पैरिटी प्राइस से हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इससे उनके जो मार्जिन्स हैं और प्राइसिंग पावर है उसमें जबरदस्त उछाल आएगा। दूसरा, डाउनस्ट्रीम एमएसएमई स्क्वीज। दूसरी तरफ भारत के हजारों एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स जो प्लास्टिक पाइप्स, केबल्स, एग्रीकल्चरल इरिगेशन टूल्स और मेडिकल डिवाइस बनाते हैं, उनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो रातों रात 20 से 30% तक बढ़ जाएगी। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लेशन। या तो इन छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वालों को अपने मार्जिन काटने पड़ेंगे या फिर ये महंगाई सीधे आम जनता पर थोप दी जाएगी। जो जनता अपना घर बना रही है वो उसको और महंगे दामों में बनाना पड़ेगा। और इनमें से क्या होने वाला है वो आपको पता है, कंपनी अपना मार्जिन तो काटेगी नहीं, बेचारी जनता का यहाँ पे भी कटेगा। दोस्तों, जब बाकी लोग सिर्फ टैक्स और सरकारी नोटिफिकेशन की ऊपर की खबरें पढ़ते हैं ना, हम पर्दे के पीछे पेट्रोकेमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन, B2B मार्जिन का पूरा गणित खोलकर आपके सामने रख देते, जिससे आप उन छोटी बारीकियों को समझकर अपने जो भी अपन को बिजनेस करना है उसमें और गुणवत्ता ला सके और नहीं कर रहे हैं तो भी कुछ करने का जज्बा जुटा पाए, क्योंकि आपको चीजों की समझ होने लग जाएगी। जुड़िए हमारे